गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लंग लकार अर्थात भूतकाल के बारे में बोध करेंगे या जानेंगे। पहले की क्लासों में हमने वर्तमान काल अर्थात लट लकार, भविष्य काल अर्थात लिट लकार, इनके बारे में बोध किया था। अब आज हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे अर्थात संस्कृत का लिंग लकार। लंग लकार का अर्थ अर्थात भूतकाल से है, यानी जो बीत चुका है। भूतकाल अर्थात जो बीत चुका है। और संस्कृत का क्या कहलाता है? लंग लकार। अब इसमें जैसे हमने पहले लकार किए थे उसी प्रकार 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और उसी प्रकार 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम इसका जो मेन पहचान है वह है लंग लकार में अ जुड़ जाता है। सभी क्रियाओं के आगे क्या जुड़ जाता है? अ जुड़ा हुआ होता है। जब अ लग जाता है अर्थात यह भूतकाल की क्रिया है, अर्थात लंग लकार है हमारा। लिंग लकार भूतकाल का लकार है संस्कृत का, यानी जो काम हो चुका है उसके लिए हम इस लकार का प्रयोग करते हैं। और इसकी पहचान है, सबसे प्रथम धातु के पहले अ जुड़ जाता है और क्रिया के पीछे जो प्रत्यय जुड़ता है उसकी पहचान भी हम कर लेते हैं। पहले तो अ जुड़ता है, बीच में धातु रहती है और फिर जो प्रत्यय जुड़ता है उसकी पहचान भी हम देखते हैं, वो सभी धातुओं के पीछे जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर तो हमने पठ धातु को लेकर रूप बनाया है, तो उसमें प्रथम पुरुष में रहता है अत, अताम, अन, अह, तम, अत, अम, आव और आम। ये प्रत्यय पठ धातु के पीछे लगकर और आगे अ जुड़ करके हमारी पठ धातु की भूतकाल की क्रिया बनी है। और इसका रूप किस प्रकार बना है? अपठत, अपठताम, अपठन। अब ये अपठत पूरा कैसे बना? पहले हमने अ जोड़ा, फिर इसमें पठ धातु और उसके बाद इसमें अत जुड़ा है, तो क्या बन गया? अपठत। उसी प्रकार इन सभी में अ जुड़ा है, धन पठ धातु है और पीछे जो प्रत्यय जुड़ा है वह सब बनकर के ये रूप बना है। तो हमें यह याद रखना है, अ तो सभी में लगाना है भूतकाल की क्रिया में, और जो ये पीछे प्रत्यय जुड़ रहे हैं मैं बता रही हूँ आपको, वैसे सभी धातुओं के लिए याद करना है। आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको भी लर्न हो जाएगा। अत, अताम, अन। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में अह, तम और अत अर्थात अपटह, अपठितम, अपठत। अब हमें इन हलंतों का भी विशेष ध्यान रखना है, ये याद रखने योग्य बातें हैं। उसी प्रकार उत्तम पुरुष की लाइन अपठम, अपठाव, अपठाम। अब हम इनका अर्थ भी जान लेते हैं, तो इसका पूरा रूप एक बार फिर मैं रीड करती हूँ, उसी प्रकार आपको भी लर्न करना है। अपठत, अपठिताम, अपठन, अपठः, अपठितम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब इसका अर्थ भी देखते हैं और साथ में उसके कर्ता का प्रयोग भी जानते हैं। जैसे हमने पहले के लकारों की क्लास में क्रिया प्रयोग के साथ कर्ता का भी प्रयोग किया था, उसी प्रकार इस क्लास में भी हम भूतकाल के वाक्य बनाएंगे। जैसे स, तौ, ते, ये हमारे प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। स, तौ, ते अर्थात वह दो और वह सब, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। तो अपठत, सह के साथ क्या लग गया? अपठत। जिस नंबर का कर्ता उसी नंबर की क्रिया। 9 प्रकार के मैंने कर्ता बताए थे, उसी प्रकार 9 नंबर की क्रिया। स अपठत अर्थात
वह पढ़ा, यानी उसने पढ़ा, तो ये काम खत्म हो चुका है। तौ अपठताम अर्थात वे दोनों पढ़े या उन दोनों ने पढ़ा। त अपठन अर्थात वे सब पढ़े या उन सब ने पढ़ा। उसी प्रकार त्वम अपठः, अब मध्यम पुरुष का ही हम अपठः लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या है, त्वम है, त्वम के साथ क्या लगेगा, अपठः, यानी तुमने पढ़ा या तुम पढ़े। तुमने पढ़ा भी हो सकता है। युवाम अपठत, तुम दोनों ने पढ़ा या तुम दोनों पढ़े। यूयम अपठत, तुम सबने पढ़ा। अहम अपठम, यानी मैंने पढ़ा। आवाम अपठव, यानी हम दोनों पढ़े या हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम, अर्थात हम सब ने पढ़ा। अब उसी प्रकार आपको अन्य क्रियाओं के साथ भी ये वाक्य बनाने का अभ्यास करना है। ये तो पठ क्रिया से था, उसी प्रकार आप गम की गच्छ क्रिया से अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाप, अगच्छाम, इस प्रकार बना सकते हैं। धन्यवाद। ये देखिए, आप यहाँ पर इस प्रकार से भी वाक्य प्रयोग को पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हमने समझा, उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा और उन सब ने पढ़ा। तुमने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा और तुम सब ने पढ़ा, क्योंकि ये भूतकाल की क्रिया चल रही है। उसी प्रकार यहाँ पर गम धातु की जो रूप है वो भी आप प्राप्त करके बना सकते हैं या लिख सकते हैं।